मैं हूँ विवेक और ये है बाकी गार्डन यूएनसी का एपिसोड नंबर 7। और अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है। और साथ ही साथ नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं चैप्टर की शुरुआत में कि यहाँ पर ताइजन के तत्वाधान में ताबड़तोड़ ट्रेनिंग चल रही होती है म्यूमोन की। उतने में ही एक विजिटर उनके पास आता है और यहाँ पर ताइजन बताते हैं, इनसे मिलो म्यूमोन, तुम्हारे ट्रेनिंग के दूसरे साल की एनिवर्सरी में मैंने इन्हें स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया है। इनका नाम है रोफू। म्यूमोन उनसे देखते ही सोचने लगता है, आखिर इस बंदे में स्पेशल क्या है? ये तो बस एक कैजुअल बंदा सा लग रहा है, नॉर्मल, जो कि 30s में होगा अपने, और यहाँ पर ये इस तरीके से आया है स्पेशल गेस्ट के रूप में, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? म्यूमोन ये सब सोच ही रहा होता है। उतने में रोफू उसे हाय कहते हैं और यहाँ पर म्यूमोन भी उसे हाय कहता है। कैसे हो बच्चे, मेरा नाम है रोफू और मैं चाहता हूँ वर्ल्ड डोमिनेशन। मैं चाहता हूँ इस दुनिया के सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स से लड़ना, उन सबको हराना, उन सब के टॉप में बैठना। लेकिन मैं ये अकेले नहीं करूँगा, एक वैकेंसी खाली है। ये सब बातें वो कर ही रहा होता है। उतने में ताइजन यहाँ पर बैट चलाते हुए बताते हैं कि ये रोफू है और ये बैलेंस का मास्टर है। ये हर चीज़ बैलेंस कर सकता है, चाहे वो अंडे हो या हो एक सुई। उतने में ही म्यूमोन कहता है, हाँ सुनने में तो कूल लग रहा है, पर इसमें स्पेशल वाली क्या बात है? वो इतना कहता है, उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरे ताकत से अटैक कर देते हैं ताइजन उस बंदे के ऊपर। यहाँ पर वो पूरे ताकत से बेसबॉल बैट से उसे मारते हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा होता। पूरा बेसबॉल बैट का क्लीन हिट उसे लगा होता है। लेकिन यहाँ पर उस बंदे ने लिटरली अपने शरीर के सारे जॉइंट्स को इस तरीके से सेट किया होता है कि जो अटैक होता है पूरी ताकत से ताइजन ने जो किया होता है वो कुशन हो जाता है, एकदम किसी गद्दे में मारा हो ऐसी बात हो जाती है। यहाँ पर अपने जॉइंट्स की मदद से यहाँ पर रोफू ने इस अटैक को लिटरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है जमीन की ओर। एक भी उसे चोट नहीं लगा होता है इससे, और उल्टा रोफू यहाँ पर उस बैट को लात मार मार कर खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर ताइजन बताते हैं म्यूमोन को कि आज से 1 महीने बाद तुम भी ऐसा कर पाओगे। क्या कहा आपने? 1 महीना? मुझे तो ये सीखने में 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगेगा ऐसा लग रहा है। खैर गुरु चेला के बीच ये बातें चली रही होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उस बैट को सीधा करके उसके ऊपर खुद को बैलेंस कर लेते हैं रोफू। और यहाँ पर वो कहते हैं, मेरे दोस्त ताइजन तुम भी कुछ करके दिखाओ। इतना कहकर वो उस बैट को लात मार के ताइजन की तरफ फेंक देते हैं और ताइजन उसे कैच करके दबाने लगते हैं। वो इतना ज़ोर से उसे दबाते हैं कि लिटरली वो कंप्रेस्ड हो जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को म्यूमोन भी नोटिस करता है। यहाँ पर अपने रॉ पावर के मदद से साइज बदल दिया होता है, कंप्रेस कर दिया होता है उस बेसबॉल बैट को लिटरली यहाँ पर ताइजन ने। फिर सोने पे सुहागा, यहाँ पर ताइजन उसे घुमा कर कटकटा कर तोड़ भी देते हैं और एकदम से फेंक देते हैं। और उतने में ही रोफू ताइजन से कहने लगते हैं, तुम सबसे बेस्ट हो मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, वर्ल्ड डोमिनेशन करेंगे। और यहाँ पर ताइजन कहते हैं, माफ करना, मैं नहीं कर सकता। उतने में ही माहौल एकदम गर्मा जाता है और रोफू यहाँ पर ताइजन से कहते हैं, हाँ तुम मेरे साथ नहीं हो, इसका मतलब तुम मेरे खिलाफ हो। और ये सुनकर यहाँ पर ताइजन कहते हैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं, हाँ लेकिन मैं फिलहाल तुमसे लड़ना नहीं चाहता रोफू। यहाँ पर दोनों मास्टर्स के बीच गहमा गहमी चल रही होती है और म्यूमोन यहाँ पर उस बैट को लेकर ही बैठा होता है। खैर तभी सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं एक नूडल शॉप को। और उस नूडल शॉप में वहाँ पर रोफू बैठे होते हैं जो कि रात का खाना खा रहे होते हैं, जो कि मैंने अभी तक नहीं खाया है। यहाँ पर उतने में म्यूमोन आ जाता है उनके पास। तभी रोफू कहते हैं, तुम तो वही लड़के हो म्यूमोन, क्या चाहिए तुम्हें? और उतने में ही एकदम से म्यूमोन उनसे कहता है, मिस्टर रोफू मैं चाहता हूँ आप मेरे मास्टर बन जाएं और जो भी आप जानते हैं वो मुझे सिखाएं। मेरा जवाब है नहीं। तुम यहाँ पर लिटरली अपने मास्टर को धोखा देने की सोच रहे हो मुझसे सीखकर, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम उसके जैसा शरीर, उसके जैसा ताकत कभी नहीं बना सकते, इसलिए तुम मुझसे प्रभावित हो रहे हो। इधर आओ, मेरे पास बैठो। इतना कहकर रोफू बैठा देते हैं म्यूमोन को। यहाँ पर वो म्यूमोन से कहते हैं, अगर तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखाना चाह रहा है तो ना सिखाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस उसकी टेक्निक को चुरा लो। और इतना सुनते ही म्यूमोन को यहाँ पर हंसी आ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ और करे, वो एकदम से टेस्ट करने के लिए रोफू को एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन यहाँ पर रोफू पूरे तरीके से रिवर्स करके उसे यहाँ पर लिटरली चॉपस्टिक से मारने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर भी एकदम से बैलेंस सही होता है और एक और पंच मारने की कोशिश करता है यहाँ पर फिर से म्यूमोन रोफू को।
तभी एकदम बचते हुए एक जोरदार अटैक कर देते हैं यहाँ पर रोफू म्यूमॉन के हेड पर। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये सब देखकर नूडल गाय चिल्लाने लगते हैं कि मेरे दुकान में ये सब मत करो। तो यहाँ पर म्यूमॉन को एकदम से संभालते हुए वो कहते हैं माफ़ करना, हम तो बस खेल रहे थे। और इतना कहकर उसके दोनों कान तरफ हाथ रख के इतना ज़ोर से प्रेस करते हैं, इस तरीके से प्रेस करते हैं रोफू कि लिटरली म्यूमॉन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसका आंखें खुलती हैं। खैर म्यूमॉन यहाँ पर एकदम उठकर बैठता है और यहाँ पर रोफू से कहता है आखिर आपने क्या किया था, मैं चारों खाने चित हो गया था। रोफू यहाँ पर म्यूमॉन को बताते हैं कि इसे कहते हैं 0 इंच थंडर क्लैप। और उतने में ही हम देखते हैं कि वो एकदम से टोफू का टुकड़ा एक बर्तन में मांगते हैं नूडल वाले से। और यहाँ पर उस पतीले को पकड़कर वो कहते हैं अब तुम इतना पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता ही देता हूँ। यहाँ पर वो उस पतीले को इस तरीके से प्रेस करते हैं कि लिटरली एकदम पानी हिल जाता है और वो टोफू वहीं के वहीं टूट जाता है। और तभी रोफू म्यूमॉन को बताते हैं कि अपना दिमाग लगाते हुए तुम्हें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना होगा कि सामने वाले का भेजा फ्राई हो जाए। और इस कॉन्फिडेंस भरे बात को सुनकर म्यूमॉन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो इस बात को लेकर खुश होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि ताइजन को बेहोश कर सकती है। म्यूमॉन लिटरली अपने मास्टर को हराने के लिए ये सब सीखना चाहता है। तभी यहाँ पर म्यूमॉन कहता है कि आपके मास्टर बहुत तगड़े रहे होंगे जिन्होंने आपको ये सिखाया है। तो उतने में रोफू उन्हें बताता है कि वो मेरा मास्टर नहीं था, मैं बस अंडरग्राउंड अरीना में एक फ़ाइट लड़ रहा था। उस बंदे ने मेरे ऊपर ये टेक्निक यूज़ की और मैंने उसकी टेक्निक चुरा ली और अपने तरीके से उसे ढाल दिया। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ ये टेक्निक अभी भी परफेक्ट नहीं है। तुम इस टेक्निक को चुरा लो, ले लो मुझसे और इस टेक्निक को पूरा करो। और एक बात और, तुम मुझे अच्छे लगे म्यूमॉन, तो इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, चलो हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करें। मेरा जवाब है नहीं। और ऐसे ही हंसी ठिठोली में ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके और भी कई ऐसे चैप्टर्स हैं और कहानी जिस तरीके का मोड़ लेने वाली है वो सच में देखने लायक है, मज़ा आ जाएगा। इसलिए फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही नया वीडियो आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, लव यू ऑल, आई एम आउट।